इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले क्या होता है, इसका डिफिनेशन बेसिकली हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या, आप पहले समझ लो पूरे पूरी पढ़ना क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, अपने आप में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे लंबा चैप्टर है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते पढ़ते समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर में शुरू किए थे चैप्टर 2, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या आप समझ रहे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, दो चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। ये एक तरह का अरेंजमेंट है, प्लस और माइनस चार्ज साथ में रहता है, एक सिस्टम है प्लस और माइनस चार्ज का। सबसे पहले हम समझेंगे इस प्लस और माइनस चार्ज को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इसका डेफिनेशन जानेंगे। इससे रिलेटेड इसका प्रॉपर्टी, इसका मैग्नीट्यूड, इसमें किस चीज का मैग्नीट्यूड जानना है इसमें। अच्छा, इसके बाद हम लोग इस डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। जैसे मान लो अकेला चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हम सीखेंगे। आर डिस्टेंस है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। यही पढ़े हैं, ये क्यू हमारा छोटा चार्ज होता है, ये चीज पढ़े हुए हम लोग। अब मान लो दो चार्ज आ गया, दोनों का नेचर मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 10 कूलम, ये भी 10 कूलम मान लो। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर जगह, यहाँ यहाँ कहीं भी, इस पॉइंट पर, उसके लिए फॉर्मूला क्या वो जानेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद अगर बाहर से मान लो कोई बड़ा चार्ज इसके आसपास रख देते हैं, तो इन दोनों पर क्या असर पड़ेगा, इन दोनों पर एक टॉर्क लगेगा, आपको बताएंगे। ये पूरा सिस्टम घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, रोटेशन शुरू हो जाएगा इस सिस्टम में, डाइपोल के सिस्टम में। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, टॉर्क, टॉर्क उसको बोलते हैं, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा चीज के बारे में पढ़ना है, और यही पढ़ते पढ़ते ये आपका पूरा चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इस सिस्टम का कुछ एनर्जी भी होता है। जब भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आसपास रखा गया है, तो इस सिस्टम में कुछ एनर्जी होता है। जैसे होता है एनर्जी का मतलब, जैसे मान लो ये अर्थ है और ये बॉल है, कुछ टाइप पर अगर बॉल है अर्थ से, तो क्या होता है, दोनों के बीच में एक एनर्जी एग्जिस्ट करता है जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, उसका भी डेरिवेशन करेंगे। मतलब तीन चीज बेसिकली पढ़ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार चीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनेशन, इसका यूनिट डायमेंशन, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड हो गया। थर्ड, इस पर लग रहा फोर्स, कि डाइपोल में अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है पूरे सिस्टम में, तो पूरा सिस्टम घूमने लगता है, उसको टॉर्क बोलते हैं। और फोर्थ पॉइंट आपको जानना है एनर्जी। यही चारों चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसे जितना क्लास लगे, एक क्लास, दो क्लास, जो समय लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का सबसे फर्स्ट हम लोग डिफिनेशन के साथ चलते हैं। ठीक है, ये सिंपली क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू equal and opposite charges separated by very small distance। सिंपल से बात है, हमारे पास दो चार्ज होगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत ही छोटा होगा। बहुत छोटा है, तो मतलब इन द एंगस्ट्रॉम में, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁸ एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में होगा जो एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है ना। ठीक है, जैसे मान लो H2 है, तो इसमें H और H के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस ऑर्डर का ये डिस्टेंस अगर होगा तब वो डायपोल कराएगा। ऐसा नहीं कि बड़ा सा प्लस चार्ज रख दिए, बड़ा सा माइनस चार्ज रख दिए तो दोनों डायपोल नहीं। डायपोल के लिए कंडीशन है कि एटॉमिक लेवल का डिस्टेंस होना चाहिए, तब वो डायपोल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच का लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंपल आर ना लेके इसको, या सिंपल ए ना लेके, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस को ए ना लेके दो पार्ट में मेजर करते हैं। इसको ए बोलते हैं, इसको भी ए बोलते हैं, ये बीच वाले बीच से मापते हैं। इसे टोटल डिस्टेंस जो होता है डायपोल के बीच का, वो 2a होता है। ये 2a लेते हैं न्यूमेरिकल सुविधा, न्यूमेरिकली कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए।
इसका वैल्यू प्लस क्यू है, इसका वैल्यू माइनस क्यू है, मतलब ये प्लस क्यू है, प्लस लिख दिया, समझ सकते हो, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के तौर पर। इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, देखो HCl, ये दिखता हुआ डायपोल है। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि H और Cl जो होता है, H और Cl जो होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। ये जो बॉन्डिंग बनता है एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। लेकिन चूंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है, इसलिए क्या होता है, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। मतलब ये जो दोनों जो बनाता है बॉन्डिंग, आप लोग केमिस्ट्री तो अच्छे से पढ़ते ही हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, सारा क्लास आप लोग अटेंड करते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो ये मान लो ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों शेयरिंग तो करता है, शेयरिंग करके ही बॉन्डिंग बनता है। कौन सा बॉन्ड है बताइए, तो H और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, बताइए। आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। नहीं 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 नहीं, कोवलेंट बनता है, कोवलेंट। आयोनिक बॉन्ड तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है ना जी, यहाँ शेयरिंग हो रहा। सर कोवेलेंट बॉन्ड तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बनता है। और इसके बीच का आयोनिक बॉन्ड सर। आयन ट्रांसफर होता है आयनिक बॉन्ड में, और केमिस्ट्री वाले सर से पूछे, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। देखिए होता क्या एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा ना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है ये, अब देखो इसे पोलरिटी हल्का डेवलप क्यों करता है, अब आप बता रहे हैं ये आपका डायपोल की तरह कैसे बिहेव करता है। अब जो है ये, चूंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए क्या करता है, ये पूरे पेयर को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच के रखता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हल्का नेगेटिव चार्ज चला आता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चला आता है। तो ये एक तरह से क्या बन गया, अगर अगर चार्ज के टर्म में देखा जाए तो यहाँ एक प्लस चार्ज आ गया, यहाँ एक माइनस चार्ज आ गया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कोवलेंट बॉन्ड का जो डिस्टेंस, वही डिस्टेंस रह जाएगा। तो इस तरह से ये HCl जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रिक डाइपोल है। समझे बात को ना, कि HCl एक तरह क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अच्छा, लास्ट में आप लोग आयोनिक और इलेक्ट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस, कोवलेंट में डिफरेंस थोड़ा सा बता देंगे, तब क्लियर हो जाएगा आप लोग को, और ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक प्रॉपर्टी होता है, इसका एक मैथमेटिकल टर्म है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको दिखाते किससे हैं, देखो P, स्मॉल p के ऊपर वेक्टर दिखा देंगे। ये चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, आप समझ नहीं पा रहे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बताते हैं, इसका डिफिनेशन है, इसको डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, है ना। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as product of magnitude of either charge and डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू चार्जेस। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर इट इज डिफाइंड एज से ये नहीं क्लियर हो रहा किसके लिए, यहाँ पर एक लाइन जोड़ दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ लिख देना होगा, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इट इज, अब वर्ड यूज करो, इट इज, आप सही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ही डाइपोल मोमेंट होता है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, अगर प्लस और माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। कहने क्या मतलब है, मान लो मेरे पास दो चार्ज है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, चलो प्लस माइनस नहीं दिखाते, ऐसे गोल गोल बना देते हैं,
इसको प्लस क्यू दिखाते हैं, इसको माइनस क्यू दिखाते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को 2a लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं क्यू, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड तो क्यू ही आएगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, और ये वेक्टर। तो मेरे से 2a अगर वेक्टर, इसका डायरेक्शन कैसा होता है, तो ये डायरेक्शन बाय कन्वेंशन लिया जाता है, ठीक है। 2a इज डायरेक्टेड, ये बाय कन्वेंशन है, डायरेक्टेड फ्रॉम किधर से किधर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो एक मिनट थोड़ा सा जगह यहाँ बना देता हूँ। केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट पढ़ा है क्या आप लोग, केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट पढ़े हैं? यस यस। अच्छा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको बता दें, केमिस्ट्री में अंतर यही किया जाता है कि ये जो 2a लिया जाता है ना, इसका डायरेक्शन ये लोग इधर से मानते हैं, कन्वेंशन है। अब फिजिक्स का लोग डायरेक्ट लगातार यही यूज करते हैं, जिस देखो अलग अलग कल्चर में अलग होता है ना, आदाब भी होता है, प्रणाम भी होता है, बस वही अंतर है। यहाँ पर क्या होता है कि फिजिक्स मानता है कि 2a का डायरेक्शन जो होता है वो माइनस से प्लस होगा, इधर क्यों होगा, माइनस से प्लस, ठीक है। बल्कि केमिस्ट्री मानता है कहां से हुआ, प्लस से माइनस। तो जब ये मान रहा 2a का डायरेक्शन ये ऐसा मान रहा है, अकॉर्डिंगली p का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर p इज डायरेक्टेड along नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसलिए आपका जो डायपोल का डायरेक्शन है वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये वेक्टर फॉर्म है मतलब, ठीक है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। आगे हम लोग क्या करेंगे ना, इसे देखो क्या करते हैं ना, हम लोग फिजिक्स में जनरली क्या करते हैं, ये प्लस माइनस नहीं बनाते, हम लोग क्या करते हैं ना, इधर माइनस को रखते हैं, डायग्राम इधर माइनस रखते हैं, और आगे हम लोग जो भी डेरिवेशन करेंगे उसमें भी देखिएगा हम इधर नेगेटिव रखेंगे और इधर पॉजिटिव रखेंगे, है ना। आप लोग यही यही सिस्टम बना के रखिएगा, हम लोग हमेशा इधर नेगेटिव रखेंगे, इधर पॉजिटिव रखेंगे, और नहीं हो तो अब ऊपर वाला भी आप चेंज कर लीजिए अकॉर्डिंगली, है ना। चूंकि हम लोग हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव का केयर नहीं करते, तो लेकिन इसको ऐसे रखना ज्यादा बेटर है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। वैसे ही इसको उल्टा करके लिखेंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यहाँ का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि फिजिक्स में जो डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का वो माइनस से प्लस होता है, तो इसलिए पी का डायरेक्शन इधर से इधर लेना ज्यादा फायदेमंद है, बशर्ते इधर से इधर लेने की अपेक्षा, ठीक है। समझ में आया, वहां नेगेटिव क्यों 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 रखे हैं वहां, यस। ठीक है। तो पी का डायरेक्शन क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा, सिंपल है। अच्छा, विजन कैसा है इस कलर का, अच्छा लग रहा है? केमिस्ट्री में उल्टा होता है, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, इन केमिस्ट्री P is directed from प्लस क्यू पॉजिटिव। माइनस क्यू, ठीक है। ये बस आपके मेमोराइजेशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं इसका यूनिट पर, यूनिट ऑफ पी। अब देखो डायपोल मोमेंट ही मेन हो गया, है ना। उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा, पी इक्वल टू क्यू है। जैसे वो वेक्टर फॉर्म का, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा, पी इक्वल टू क्यू है, सिंपली होगा। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड सी बात है, न्यूमेरिकल बनाते इसमें जरूरत पड़ता है। यूनिट ऑफ पी, जब पी लिख रहे तो वेक्टर साइन हम लोग सिंपली पी लिखते हैं, क्या दिक्कत है, सिंपली पी। पी मतलब डायपोल मोमेंट। देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वो तो यहीं से आ जाएगा निकल के, देखो क्यू का हो गया कूलम, और 2a चूंकि डिस्प्लेसमेंट है मीटर, तो हो गया कूलम मीटर, सी बड़ा एम छोटा। अच्छा, यहाँ पर इसमें कोई क्वेश्चन है 2a क्यों लेते हैं, ये बाय का कन्वेंशन, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए हम लोग 2a डिफाइन करते हैं, ए भी आप ले सकते हैं। और ये जो डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव वाला है, ये बाय कन्वेंशन है, जो चला आ रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, और भी इसका यूनिट होता है,
ठीक है। इसका अदर यूनिट में देखो इसका कौन कौन सा यूनिट आता है। अदर यूनिट में दो तरह का यूनिट इसका थोड़ा फेमस है। एक होता है स्टेट कूलम सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान देना, ये सी बड़ा है, ये सी छोटा। स्टेट कूलम सेंटीमीटर, स्टेट कूलम चार्ज होगा क्यू का, ये कौन सा यूनिट हो गया, ऐसा ये सीजीएस यूनिट हो गया एक तरह से, ये सीजीएस यूनिट हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और यूनिट इसका होता है जो सबसे ज्यादा फेमस है, इसका नाम है डीबाई। बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, डीबाई को कैपिटल डी से दिखाते हैं, है ना। इसका ये भी अदर यूनिट में आता है, सीजीएस और एसआई वगैरह में नहीं है, ये एक अलग तरह का यूनिट में आता है डीबाई। ठीक है, और एक कौन रिलेशन सा? जो डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, ये इसका कॉमर्शियल यूनिट वगैरह होता है ना बहुत सारा, जैसे कि किलोवाट आवर जो पावर का होता है, ये कोई ऐसा सीजीएस यूनिट नहीं है, कॉमर्शियल यूनिट। वैसे डी बाई जो होता है इसका जनरली यूज करने वाला लिमिट है। ठीक है, इसको किसी कैटेगरी में डालने की जरूरत नहीं है। और एक डीबाई जो होता है, डीबाई का कुछ कुछ रिलेशन आप याद रखिएगा। एक डीबाई जो होता है 10⁻−18 स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैपिटल से, ये स्मॉल से। और एक डीबाई जो होता है, एक डीबाई जो होता है लगभग 3 पॉइंट, ये जानकारी के लिए बस आप कहें, 10⁻−30 कूलम मीटर होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिलेशन है दोनों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो और ज्यादा कुछ डाइपोल मोमेंट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हम तो एचसीएल का एग्जांपल दिए, ऐसा नहीं है आपका NH3 भी जो है, STO भी है, ये सब भी डाइपोल बनाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्रॉपर्टी लो भी रखता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई मतलब क्या है, माइक्रो लेवल की चीज है। बड़ा बड़ा मान लो प्लास्टिक पॉजिटिव चार्ज कर दिए और एक रॉड नेगेटिव चार्ज कर रख दिए, तो ये डाइपोल नहीं बनाएगा। ठीक है, ये डाइपोल, डाइपोल आप कहिएगा, दो पोल है इसमें, दो डाई मतलब क्या, दो पोल, दो किनारा। जैसे देखो डाइपोल वर्ड कहाँ से आया, जैसे नॉर्थ साउथ, इसको भी डाइपोल बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। और वैसे ही माइनस प्लस है तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ये डाइपोल का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में अक्सर आपका आता है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्सियल लाइन। ये एक अलग टॉपिक है और लंबा टॉपिक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप लोग कुछ चीज बता दें कि यदि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम लोग हर बार इधर नेगेटिव लेंगे इधर पॉजिटिव लेंगे, कारण आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इधर नेगेटिव लेंगे इधर पॉजिटिव लेंगे। ये कन्वेंशन दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि आगे चल के हम लोग जब भी डेरिवेशन करें, अगर आप एग्जाम में ऐसे शुरू कर दिएगा डेरिवेशन ना, तो आप कंफ्यूज करके रह जाइएगा, इसलिए ऐसा ही इसको याद रखिएगा। अब इसके चलते देखो, ये जो नेगेटिव यहाँ पर लिखते हैं, हाँ यही दिखाते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसके चलते मान लो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप कहीं भी निकाल सकते हैं। मान लो एक लाइन इसके सीधे पार करते हैं और एक लाइन ऐसे रखते हैं, दो लाइन मानते हैं। इस लाइन पर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, हर एक पॉइंट पर, एकदम यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे सिस्टम के चलते सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके देखेंगे, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसके चलते, है ना। इस लाइन में भी हर एक पॉइंट पर अलग हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो दो स्पेशल लाइन हुआ जो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये जो लाइन होता है, ये जो रेड वाला लाइन है, ये जो रेड वाला लाइन है, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। दोनों चार्ज के सेंटर से पार करता है ये लाइन। और ये जो लाइन है, जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है और डाइपोल के लेंथ के बीचों बीच पार करता है। ये डाइपोल का लेंथ है, ये जो 2a है ना, इसको डाइपोल का लेंथ भी बोलते हैं। आप लोग चाहें तो इसमें आते हैं और एक पीछे आते हैं। ये जो है, ये जो 2a है ना, 2a को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको डाइपोल लेंथ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इस चीज को नोट कर देते हैं, 2a को हम लोग डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं,
कभी कभी इसको हम डायपोल लेंथ बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं करना, डायपोल लेंथ भी बोलते हैं इसको। तो ये जो लाइन है, देखो कलर चेंज करते, ये जो लाइन है जो बीचों बीच पार कर रहा है इसके, है ना, सिंगल लाइन होता है, मोटा बना दिया हम, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल। तो हम लोग इन दोनों के चलते, इक्वेटोरियल लाइन के चलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इक्वेटोरियल लाइन के हर एक पॉइंट पर, और एक्सियल लाइन के चलते, और फिर एक जनरलाइज निकालेंगे। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ दिया, ये प्लस माइनस चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कंडीशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो 3 तरह का डेरिवेशन हम लोग भी करेंगे, मतलब ये पूरा अभी डेरिवेशन का ही क्लास चलने वाला है, 1 से 2 क्लास, ठीक है। इसको मिटा सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। आप जब नोट्स बनाइएगा तो एक बार देख के इसको किनारे नोट कर सकते हैं। अभी तो खैर हमको जगह चाहिए, इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए, तो मान लेते हैं मेरे पास एक डेरिवेशन के लिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल मानना होगा। लिखेंगे वी कंसीडर एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, ये लैंग्वेज बार बार लिखेंगे हम जितना डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ, इलेक्ट्रिक डायपोल ले रहे हैं जिसका कि लेंथ कितना है, 2a है, लेंथ 2a है, एंड मैग्नीट्यूड q, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ 2a मान लेते हैं और मैग्नीट्यूड q मान लेते हैं। देखो सारा कहानी डायग्राम पर है, जो डायग्राम अच्छे से समझ गया आधा कहानी उसका खत्म है, आधा समस्या उसका खत्म हो गया। देखो ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज बताए थे, नेगेटिव हमेशा इधर लेंगे हम, और ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसको माइनस क्यू लिखते हैं, इसको प्लस क्यू लिखते हैं। अब देखो क्या है, इसके चलते इस एक्सियल लाइन पर हमको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ यहाँ यहाँ, एक्सियल लाइन मतलब जो लाइन इसके बीचों दोनों के सेंटर को ज्वाइन करता है, ये जो लाइन ऐसे निकल रहा है ना, यही एक्सियल लाइन, बस और मोटा बना, ये बीचों बीच इसको पार कर रहा है। तो आपको इस एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले कहीं भी ले सकते हैं। चलो उस पॉइंट को हम यहाँ ले लेते हैं, आप कहीं ले सकते हैं। मान लो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर हम निकालेंगे, उसको जनरलाइज कर देंगे, और इस पॉइंट का जो दूरी है यहाँ से सेंटर से, सारा मेजरमेंट हम सेंटर से करेंगे, इसका सेंटर को ओ मानेंगे, इसको चलो थोड़ा देर के लिए ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग आर मान लेते हैं। बाकी आप जान ही रहे हैं कि ये हम लोग ए मानते हैं, पूरा 2 है तो ये भी ए और ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। आधा है तो अगला ए होगा ही। अच्छा चलिए, अब आप लोग खुद बताइएगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज के चलते और नेगेटिव चार्ज दोनों के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो पहले बताइए इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किधर की ओर होगा, इस पॉइंट पर। बताए थे मनी मन यहाँ पर एक छोटा चार्ज कंसिडर करिए, ये प्लस चार्ज उसको धक्का देगा बाहर की ओर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चलो हम लोग ईबी बोल देते हैं। इस नेगेटिव पे चलते इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा, इसी पॉइंट से अंदर की ओर होगा, इसको चलो हम लोग ईए बोल देते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम छोटा बड़ा बनाए, ईबी को बड़ा बनाए हैं, ईए को छोटा बनाए, कारण कि चूंकि देखो दोनों का चार्ज का वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये जो वाला जो पॉइंट है वो तो इस चार्ज से नजदीक है, जबकि इस नेगेटिव चार्ज से दूर है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले चार्ज के चलते बनेगा वो कमजोर बनेगा ईबी के अपेक्षा। अब कुछ नहीं करना है, ईबी का वैल्यू निकालना है, ये का वैल्यू निकालना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है और सॉल्व कर देना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर न्यूमेरिकल आप लोग ऑलरेडी बहुत सारा करवा चुके हैं, इसलिए हमको लगता है कि इस डेरिवेशन में आप लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बस ध्यान से देखते जाए कितना आसानी से। सबसे पहला चीज कि इस ईबी को निकालने के लिए पहले हमने ईबी निकालते हैं, ईबी डिराइव करते हैं। ईबी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है ईबी का, 1/4 या के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाय आर, एक्चुअली मॉड ऑफ क्यू लेते हैं, बाय आर स्क्वायर। आर मतलब ये दूरी लेना होगा, यहां से यहां दूरी, आपको इस दूरी से मतलब है क्योंकि इस चार से दूरी तो यही है। इस पॉइंट कुछ नाम दे दो, चलो सी नाम दे देते हैं। आपको एक्चुअली बीसी चाहिए, तो देखिए
यहां से यहां ओसी अगर मान लो सी है, सॉरी ओसी अगर आर है, मान लो ओ से सी के दूर के बीच आर आर है, ये डिस्टेंस अगर ए है तो ये तो निश्चित रूप से आर माइनस ए होगा। देखिए ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके सी का डिस्टेंस ये आर है, और ओ से बी का डिस्टेंस ए है, तो इस आर में से ए घटाएंगे तभी ना ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। आर माइनस ए मेरा बीसी हो गया, यहाँ पर तो उसी का स्क्वायर करना है, क्योंकि ईबी जो होगा बीसी का स्क्वायर होगा। तो बचा क्या, के क्यू बीसी की जगह आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डायग्राम दिखाइए, डायरेक्ट लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये नहीं करने जा रहे हैं कि भाई ईबी है तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, आप डायग्राम में दिखा दिए, डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो ई ए, एग्जामिनर समझता होता, लैंग्वेज लिखना ही नहीं। ये क्या होगा, चलिए आप ही लोग बताइए। के होगा क्यू माइनस क्यू होगा, लेकिन मॉड लेते हैं। देखो अगर अगर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तब ये मॉड नहीं होता, लेकिन ऐसे लेंगे तो ये एक्चुअली मॉड में लिखाता है जनरल फॉर्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा बताइए, ये डिस्टेंस ए सी, एक्चुअली ये ए सी का स्क्वायर होगा। ए सी का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा, के क्यू, ए सी का वैल्यू क्या होगा, आर प्लस ए होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी निकल गया, ई भी निकल गया, हमको क्या चाहिए, दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, किस पर, एट पॉइंट सी इज, क्या होगा भैया, थोड़ा सा हम इसको ऊपर चलते हैं ना, डायग्राम नहीं मिटा रहे। सिंपल सी बात है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होगा, ई इक्वल क्या होगा, ई ए प्लस ई बी होगा। अब देखो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ई इक्वल रूट अंडर ई ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो तो बताओ तो ये एंगल कितना है, 180 है। 180। आपको पता है अपोजिट सीधे घटाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम लिख रहे हैं, चूंकि डेरिवेशन यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप इस चीज को जंप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस 180। देखो यहां से वेक्टर गायब हो गया, अगला स्टेप मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब यहां शुरू करते हैं कहानी, यहां से अब क्या हो जाएगा, ई इक्वल कितना आ जाएगा, देखो तो ई ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 ई ए बी। क्यों भाई, क्योंकि cos 80 की वैल्यू -1 हो तो माइनस आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म में आ गया। अब हमको ये बताइए कि a माइनस बी लिखें या b माइनस ए, मतलब ई ए माइनस ई बी का स्क्वायर लिखना इसको ठीक रहेगा, कि ई बी माइनस ई ए का स्क्वायर इसको लिखना ठीक रहेगा, किसका स्क्वायर लिखें, दोनों का रिजल्ट यही आएगा। लेकिन यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा किसका स्क्वायर हम लिखें, इसका स्क्वायर लिखें कि मतलब इसका स्क्वायर लिखें, किसका, क्या लगता है आप लोगों को, क्या लिखें, ए माइनस ईबी का A minus B का square. ई ए माइनस ईबी माइनस ई ए माइनस ई बी अगर लीजिएगा, अच्छा देखिए बड़ा कौन है, ई बी की ई है, क्या लगता है आप लोगों को, बड़ा कौन है, ई बी बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा बताइए, ईबी ई बी बड़ा है, क्योंकि ई बी ये सी पॉइंट इस चार से नजदीक है ना, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, यहां आकर भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ई बी माइनस ई ए का ही स्क्वायर करें, हो सकता है ई ए माइनस ई बी हो सकता है, लेकिन ई बी माइनस ई देंगे, तो रिजल्ट मिला जुला के देखो कितना आसान हो गया, ये हो गया ई बी माइनस ये हो गया, सिंपल हो गया। अब कुछ नहीं करना है,
इसमें आप वैल्यू पुट कर देना ईबी का और ई का, और सॉल्व करते जाना। ईबी का वैल्यू निकला हुआ ये वाला, ये का वैल्यू निकला हुआ यहाँ, पुट कर देना, 2 स्टेप में सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा और वो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। आप बता सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, ईबी की तरफ कि ई की तरफ? ये जो ई आया इसका भी तो कुछ डायरेक्शन होगा, वो ईबी मतलब सी से ईबी की तरफ जाएगा कि ई की तरफ जाएगा, किधर जाएगा वो? ईबी की तरफ। ईबी की तरफ से। ईबी की तरफ ही जाएगा, इधर ही आएगा। और ये ईबी से छोटा ही रहेगा, इसलिए ऐसे देखो, ऐसे छोटा सा कलरफुल बना दे रहे हैं और यहाँ Yes. पर, हाँ यहाँ पर ऊपर में ई लिख देंगे। ठीक है, तो ये कहानी रहा।